नवरात्रों में कन्या पूजन का बहुत विशेष महत्व होता है। कहीं कहीं सप्तमी के दिन कन्या पूजन होता है, कहीं अष्टमी के दिन और किसी के घर में नवमी के दिन कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन में हर घर में अपना अपना नियम होता है, जिस नियम के अनुसार लोग कन्या को खिलाते हैं और दक्षिणा रूप में कुछ देते हैं। परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब मॉडर्न हो जाने की वजह से इन सब पीढ़ियों से चली आए रीति रिवाजों को नहीं मानते और अपने मन से कुछ भी कन्या को खिला देते हैं या कुछ भी दक्षिणा में दान में दे देते हैं। ऐसा करने से उनका कोई हित नहीं होता है, क्योंकि वो अनजाने में बहुत सी गलतियां कर जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो अपने मन से अच्छा किया, परंतु हमें परिणाम अच्छा क्यों नहीं मिला। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, उन्हें दान रूप में दक्षिणा रूप में क्या क्या देना चाहिए, जिससे कि हमें माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारे नवरात्रि सफल हो जाएं, माँ हम पर अपनी कृपा करें, हमारी मनोरथ पूर्ण करें और हमको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, संपन्न रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने लोगों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो जो भी कन्याएं आपको खिलानी हो, जो भी कन्याएं आपको जिमानी हो, उनको निमंत्रण अवश्य दें। बिना निमंत्रण के किसी कन्या को ऐसे ना बुलाएं, क्योंकि यदि आप माँ को निमंत्रण नहीं देंगे तो उनका आना कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए आपको निमंत्रण ज़रूर देना है, एक दिन पहले या उस दिन सवेरे दें, पर बिना निमंत्रण के किसी कन्या को ना खिलाएं। निमंत्रण देने के बाद जब कन्या आपके घर में आए तो आपकी घर की दहलीज यानी कि जो देहरी होती है वो साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए और वहाँ पर प्रयास करें कि एक स्वास्तिक बना करके कुछ फूल रख करके माँ उन कन्याओं का स्वागत करें आप। उसके बाद जब आप कन्या जिमाते हैं तो पहले उनके पांव धोएं और उनके पैरों में महावर लगाएं। अपने हाथ से ये कार्य करें। उसके बाद आप कन्याओं को जिमाएं। जो आपने प्रसाद रूप में नारियल रखा होगा अपनी पूजा स्थान में, वो नारियल अवश्य तोड़ करके आप कन्याओं को दें, क्योंकि श्रीफल का जो भोग कन्या लगाती है तो भी समझ लीजिए कि आपके नवरात्रों का व्रत या पूजा संपन्न होती है। इसलिए आप उस नारियल को तोड़ के अवश्य कन्याओं को खिलाएं। इसके अलावा आप कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चना, इन तीनों चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं और मतलब खिलाएं। और साथ में आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, आलू की या कद्दू की, बिना लहसुन प्याज की कोई सब्ज़ी रख सकते हैं जो कि कन्या पसंद से खा लें। इसके अलावा आप कन्या को अगर इतनी चीज़ें नहीं खिला सकते तो आप दही जलेबी खिलाएं। अगर आप ये भी नहीं खिला सकते तो आप उनको फल खिलाएं, मेवा खिलाएं, मखाने भून कर खिलाएं, मखाने की खीर बना के खिलाएं, दूध से बनी सामग्रियां खिलाएं, किशमिश खिलाएं। इस तरह की कोई भी फल, मौसमी फल और केला अवश्य खिलाएं। केला अगर आप खिला नहीं सकते तो कोई बात नहीं, जब आप दक्षिणा दें तो दान में केला अवश्य दें। केला माँ को बहुत प्रिय होता है। नवरात्रों में भी यदि आप अलग अलग भोग नहीं लगा सकते तो प्रतिदिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। जब भी आप कन्या जिमाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनको कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज हो। उनको बिस्किट वगैरह कदापि ना दें, क्योंकि उसमें अंडा होता है। चॉकलेट लोग बहुत प्यार से दे देते हैं, पर नहीं देनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ ना दें जहां आपको किसी प्रकार का संशय हो। अपने सनातन धर्म का आप आदर करें और उनकी पीढ़ियों से चली आए रीति रिवाजों को मानें। और आप जब कन्या खा लें उसके बाद दक्षिणा में आप क्या करें कि उनको एक फल दें। दक्षिणा में आप उनको कोई भी श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, एक रुमाल दे सकते हैं या ज़्यादा वस्त्र भी दे सकते हैं, और पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री दे सकते हैं।
इसमें से आप सब चीज़ें भी दे सकते हैं, कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। परंतु उनको जो है वो चिप्स वगैरह के जो पैकेट आजकल लोग दे देते हैं वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, हर तरह के मसाले होते हैं, लहसुन प्याज होता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको अपना अगर फल पाना है, आपको माँ की कृपा पानी है, तो आपको सावधान होकर के खिलाना भी है, सावधान होकर के दक्षिणा भी देना है। जो आप दक्षिणा में वस्त्र दें, प्रयास करें कि वो लाल रंग का हो, पीले रंग का हो या गुलाबी रंग का हो। काला, नीला या सफ़ेद रंग का दान ना करें, चाहे आप एक छोटा सा रुमाल ही दें, परंतु इस बात का ध्यान रखें। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी।